पार्टियां उन्हीं को टिकट देती है। अब या तो ये बता दो कि मैं राजनीति छोड़ के घर बैठ जाऊं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कभी भी पार्टी में मौका नहीं मिलेगा तो क्या मैं राजनीति में भाग नहीं लूं। तो जब आप ये कहते हो कि हमारे पास किरोड़ी लाल जी के पास नरेश है, तो फिर क्या आप मेरे को निर्दलीय नहीं जिता सकते? आप मेरे को निर्दलीय जिता सकते हैं कि मैं टिकट मांग रहा हूं, टिकट मिले कि ना मिले, टिकट मिले कि ना मिले। अगर किरोड़ी लाल जी के घर में से कोई चुनाव लड़ेगा तो कर रहा हूँ, खूब भागा दौड़ी करता हूँ, खूब डीजल बढ़ाता हूँ, खूब घर को मैंने फूंक दिया, बच्चे मेरे दुख पाते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता। इसलिए अब तो मैं जनता के बीच में जाऊंगा, जनता का आशीर्वाद मिल जाएगा तो पार पड़ जाएगी। मैं आज दौसा कांग्रेस कमेटी की एक मीटिंग थी जिसमें टिकट को लेकर वहां प्रभारी जी, अध्यक्ष जी और प्रतिपक्ष के नेता आए थे। हमारे सारे जो दौसा लोकसभा के जो नेता हैं वो सब उसमें मौजूद थे। वैसे तो मुझे अभी पार्टी से निकाल रखा है और मैं ये मानता हूं कि जो भी राजनीति में हमारे जैसे जो युवा साथी जो मेहनत कर रहे हैं, अगर उनके ऊपर कोई गॉडफादर नहीं है, उनके माँ बाप मंत्री नहीं है, एमएलए नहीं हो या उनके ऊपर विशेष किसी का हाथ नहीं हो, तो हमारा जिंदगी भर मेहनत करना व्यर्थ है, हमें मौका मिलता नहीं है। मैंने 20 साल से कांग्रेस पार्टी की सेवा करी। पिछली बार विधानसभा में भी टिकट मांगा था, पार्टी ने टिकट दिया नहीं, तो लोगों ने कहा साहब इस बार 20 साल हो गए, कब तक पार्टी के पीछे पीछे भागेंगे, इस बार निर्दलीय चुनाव लड़कर जनता के बीच में जाकर अपने आप को आकलन करेंगे। और भगवान की दया से, आपके आशीर्वाद से चुनाव लड़ा और ऐसी सीट से चुनाव लड़ा जहां ना तो मेरा वोट था और ना मेरा गांव था, क्योंकि जो मेरी सीट थी वो रिजर्व एससी की सीट थी, इसलिए मैं दूसरी जगह से जाकर जनरल सीट से छबड़ा से जाकर चुनाव लड़ा। और वहां जिन कैंडिडेट के सामने चुनाव लड़ा, आपको सबको पता है, वो पहले जेडीए मंत्री रहे, अभी 6 बार एमएलए थे, अभी 7वीं बार बन गए, बड़े पैसे वाले थे, पैसे क्या यूज करना जानते थे कि चुनाव में पैसे का कैसे इस्तेमाल होता है। फिर भी लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया और 45,000 वोट मेरे आए। लेकिन निर्दलीय चुनाव लड़ने से पहले लोग ये कहते थे कि इसको सवाई माधोपुर करौली दौसा में लोग जानते, उधर कोई नहीं जानता। तो निर्दलीय चुनाव लड़ने से और अच्छे वोट आने से आज ये हो गया कि जो बड़े नेता कांग्रेस बीजेपी में जो बड़े राजनेता बैठे हैं, उनको भी ये समझ में आ गया कि मीणा समाज में किरोड़ी लाल जी के बाद एक लड़का और भी है जिसके साथ जनता का आशीर्वाद है, जनता उसके साथ खड़ी है। और वो अब मेरे बारे में आकलन भी करने लग गए कि कोई एक ऐसा शख्स हाड़ौती में भी है। और जब अभी वहां जो हाड़ौती में जो कांग्रेस की मीटिंग हुई तो उस समय सामने सब लोगों ने ये बोला कि साहब नरेश मीणा को टिकट दे देते तो कांग्रेस की 6 सीटें और जीतती। और यही कारण है, अभी पार्टी निष्कासित कर रखा है, लेकिन फिर मैंने ये मन बनाया कि जब राजनीति में है तो एक बार लोकसभा में भी अपना भाग्य आजमा ले। और अभी मैंने दौसा से टिकट की अपनी दावेदारी कांग्रेस से जताई है। कांग्रेस से सारे वरिष्ठ नेताओं से मैं मिल लिया, डोटासरा जी से मैं मिल लिया, पायलट साहब से मिल लिया, जूली साहब से मैं मिल लिया, और उम्मीद करता हूं कि किसी न किसी की मेरे पर नजर पड़ जाए, कृपा हो जाए, टिकट मिल जाए तो पार पड़ जाए। क्योंकि जब मैं घूम रहा हूं तो सब लोग कहते हैं कि टिकट लेके आ गए तो पार पड़ जाएगी। लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, जब जनता, जो लोग अगर ये कहते हैं हमसे कि टिकट लेकर आओ तभी पार पड़ेगी, तो फिर जनता की सेवा करने से क्या फायदा? फिर जनता की सेवा करने से क्या फायदा? फिर तो हम इन्हीं पार्टियों के पीछे, पार्टियों के नेताओं के पीछे चमचागिरी करते रहे, इनकी दंडवत करते रहे, चरण स्मरण करते रहे, इन्हीं के आसपास घूमते रहे, तभी टिकट मिलेगा। अब आप एक तरफ तो कहते हो कि जनता की सेवा करो, तो जनता की जब सेवा कर रहा हूं, पिछले 20 साल से जनता के बीच में घूम रहे हैं, और फिर भी जनता अगर ये कहेगी पार्टी से ही पार पड़ेगी, तो फिर जनता सेवा करने का तो कोई मतलब नहीं है। क्योंकि पार्टियां तो टिकट किसको देती है आपको पता है। और मुझे ऐसा लगता है कि दौसा में भी मैं टिकट मांग रहा हूं, लेकिन मेरी टिकट में पार पड़ने वाली नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि टिकट यहाँ जिसको मिलेगा वो उसी को मिलेगा जिसका कोई न कोई माँ बाप मंत्री है या एमएलए ना है, क्योंकि पार्टियां उन्हीं को टिकट देती है। अब या तो ये बता दो कि मैं राजनीति छोड़ के घर बैठ जाऊं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कभी भी पार्टी में मौका नहीं मिलेगा तो क्या मैं राजनीति में भाग नहीं लूं, क्या चुनाव नहीं लड़ूं? और ये दौसा एक ऐसी लोकसभा है जहां से जब डॉक्टर साहब को पार्टियों ने
धुतकार दिया था, पार्टियों ने निकाल दिया तो ये दौसा की जनता थी जिन्होंने डॉक्टर साहब किरोड़ी लाल जी को 1,37,000 वोटों से निर्दलीय जिताया था। तो जब आप ये कहते हो कि हमारे पास किरोड़ी लाल जी के पास नरेश है, तो फिर क्या आप मेरे को निर्दलीय नहीं जिता सकते? आप मेरे को निर्दलीय जिता सकते हो? नहीं जिता सकते। अब मैं ये कह रहा हूं, मैंने कह दिया कि मैं टिकट मांग रहा हूं, टिकट मिले कि ना मिले, टिकट मिले कि ना मिले। अगर किरोड़ी लाल जी के घर में से कोई चुनाव लड़ेगा तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अगर डॉक्टर साहब किरोड़ी लाल जी के घर में से कोई चुनाव लड़ेगा तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन अगर डॉक्टर साहब किरोड़ी लाल जी के घर में से अगर कोई चुनाव नहीं लड़ा तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, चाहे मेरे वोट आए 5, चाहे मेरे 5 ही वोट आए, लेकिन मैं चुनाव लड़ूंगा। ये मेरे भाग्य में है। जनता जनार्दन के बीच में जाऊंगा, जनता का अगर आशीर्वाद मिल गया, और मैं चाहता हूं कि दौसा की जनता ऐसी, अगर इसने आशीर्वाद दे दिया तो ये पक्का मान लो, क्योंकि अगर आपने मुझे अच्छे स्थिति में भेज दिया तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी बुलाकर कहेगी कि आप नरेश तू आ जा, अब इन नेताओं को नांगरों की जरूरत नहीं है, अब तेरी जरूरत है। तो बताओ, मैं चाहता हूं, अब आप क्या चाहते हो कि मैं कब तक इनके पीछे भागूं? रही बात भाई साहब वेद प्रकाश जी यहाँ बैठे, भाई साहब वेद प्रकाश जी सोलंकी जी ने, जब आपको पता हो विधानसभा चुनाव के पहले मेरे पीछे वहां एक मंत्री लग गया था 12 में, मेरे ऊपर उसने 8 मुकदमे लगाए, मेरे को जेल भेज दिया था, और मेरी उन्होंने एक राजपासा की फाइल निकाल दी थी जिसके तहत मुझे साल भर के लिए जेल में डालने का उन्होंने प्रयास कर रहे थे। उस समय मेरी किसी भी नेता ने मदद नहीं की। मुझे जो अपने लोग जो बनते हैं, अपने वर्ग में जो आते हैं, उन्होंने भी मेरे से कोई मदद नहीं की। तब फिर मैंने वेद प्रकाश जी भाई साहब को फोन किया, मैंने कहा भाई साहब मेरी मदद करो, और मैं धन्यवाद दूंगा रमेश जी भाई साहब को, आपके चाचू के भरत जी भाई साहब को, इन सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन लोगों ने उस समय भी मेरे जो बुरे दिन थे, विपरीत परिस्थिति थी, जब मेरे को दंड दिया जा रहा था, जब ये मेरे साथ खड़े थे, और जब मैं वेद प्रकाश जी भाई साहब के पास गया तो ये पहला एक ही आदमी था पूरे राजस्थान विधानसभा में, ये अकेला वेद प्रकाश सोलंकी था जो आपके भाई को, आपके बेटे को ले जाकर हरीश मीणा के पास ले गया। फिर हरीश जी के बाद में ये शुद्ध राजस्थान के डीजीपी के बाद मेरे माँ बाप को लेके गए, सीएम के बाद मेरे माँ बाप को लेके गए। अगर उस विपरीत कंडीशन में अगर मेरा कोई साथ दिया तो केवल वेद प्रकाश जी सोलंकी ने दिया है, इसलिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आभारी। आज भी मुझे पता है, मैंने भाई साहब से कहा यार भाई साहब आपका भी इसी लोकसभा में विधानसभा पड़ता, आप भी मेरी टिकट की मदद कर दो। तो इस व्यक्ति ने, केवल इसी अकेले व्यक्ति ने ये कहा खुल के कि भैया मैं तो अगर कोई टिकट की अगर कहीं बात चलेगी, कहीं भी नाम आएगा तो नरेश मीणा का लूंगा। और आज भी मुझे विश्वास, खुशी है कि ये खटाना जी भी मिलते हैं, मुरारी लाल जी से भी मिलते हैं, सबसे मिलते हैं। इनका एक कहना है कि भाई नरेश को टिकट देते हो तो चुनाव जीतेगा, टक्कर में आएंगे, नहीं तो चाकसू में तो ज्यादा उम्मीद मत करना। और आज मैं आपसे क्लियर कर देना चाहता हूं कि मुरारी लाल जी ने मना कर दिया चुनाव लड़ने के लिए, मुरारी लाल जी ने मना कर दिया चुनाव लड़ने के लिए। तो अब बताओ, अब मेरे में क्या कमी है भाई चुनाव लड़ने में? मेरे में कैसी कौन सी कसर है जो मुझे पार्टी टिकट ना दे? तो मैं आपसे एक निवेदन करना है, क्योंकि चाकसू में इसके बाद पता नहीं चांस आएगा कि नहीं आएगा। अगर कोई एमएलए मंत्री का छोरा चुनाव लड़े, छोरी चुनाव लड़े, उसी एमएलए मंत्री का छोरा चुनाव लड़े, छोरी लड़े, परिवार का लड़े, तो मैं आपके बीच में आऊंगा, निर्दलीय फोरम भरूंगा और फिर से आपका आशीर्वाद मांगने आऊंगा। प्लीज मुझे आशीर्वाद देना, प्यार देना, और नहीं तो मना कर देना, मैं घर बैठ जाऊंगा, राजनीति छोड़ दूं। मैं राजनीति छोड़ दूं क्योंकि मेरे 20 साल हो गए भागते भागते। मैं राजस्थान विश्वविद्यालय में 2002 में चुनाव लड़ा, जब से मेहनत कर रहा हूँ, खूब भागा दौड़ी करता हूँ, खूब डीजल बढ़ाता हूँ, खूब घर को मैंने फूंक दिया, बच्चे मेरे दुख पाते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता। इसलिए अब तो मैं जनता के बीच में जाऊंगा, जनता का आशीर्वाद मिल जाएगा तो पार पड़ जाएगी। पता नहीं डॉक्टर किरोड़ी लाल जी की तरह आप मुझे भी बनाकर मुझे भी भेज दो तो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी भी जान जाए तो कोई मीणाओं को छोड़ो से जो निर्दलीय जीत रहा है। ठीक है।